हेलो स्टूडेंट, मैं आशा कराड़िया आपकी क्लास सोशल साइंस में। सोशल साइंस का जो स्कोप है बहुत बड़ा है क्योंकि ये होल एरिया को कवर करता है। इसमें हमने सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीति के क्षेत्र में भी थोड़े से टॉपिक पढ़ लिए हैं, ज्योग्राफी के संबंध में भी और हिस्ट्री के संबंध में भी। और आज जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं वो जो लोकतंत्र की है उसको उसी प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ा के इसके बारे में कुछ जो टॉपिक है वो क्लियर करती हूँ। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम है जो बहुत दिनों से ले नहीं जा रहे थे सरकार की तरफ से बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अब सरकार ने वो सारी वैकेंसियां की जो एग्जाम डेट है वो फिक्स कर दी है और अब अपने पास टाइम नहीं है, हम अपनी जो तैयारी है वो अपन लगातार करते रहें। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पढ़ाई पे फोकस करें। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक। इसमें है लोकतंत्र में निर्वाचन तथा मतदान की जागरूकता। लोकतंत्र, जब ये शब्द आया है तो इसका मीन्स भी समझ लेना चाहिए। लोकतंत्र किससे बना है? डेमोक्रेसी, जो कि इंग्लिश वर्ड है एक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किससे बना है? डेमो और क्रेटिया से। डेमो, डेमो क्या होता है? डेमो यानी प्रदर्शन करना, जो लोकल लैंग्वेज में वो होता है। लेकिन जब यूनानी भाषा के अर्थ में अपन लेके आते हो तो इसका मतलब होता है जनता, जनता, लोग आदि। और क्रेटिया, क्राटिया, KRATIA, क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। इट मीन्स क्या हो गया? डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि जनता की शक्ति, जनता की शक्ति पर आधारित ऐसा शासन जो कि जनता की शक्ति पर आधारित है, वो कौन सा है? लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र के विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने अलग अलग अपने विचार प्रकट किए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसमें से जो मेन है, जैसे लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ये किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, और ये सीटेट 2011 के एग्जाम में आ चुका है। तो ये डेफिनेशन क्या हो गई? इंपोर्टेंट हो गई, अदर एग्जाम में भी बार बार ये रिपीट हो रही है। सेकंड है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है। यानी लोकतंत्र ऐसा शासन है कि नाम से स्पष्ट है, लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, जहाँ पे जनता की भागीदारी हो, ऐसा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अब जो ये जो परिभाषा दी है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो, तो ये किसने दी है? ये दी है सीले नामक विज्ञान विचारक ने। आगे देखिए कि जो अलग अलग लोकतंत्र है, अलग अलग प्रकार के लोकतंत्र है, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, संसदीय लोकतंत्र हो गया, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो गया। अब जो इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी सीधे जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनना। तो ये तो जो पुरानी व्यवस्था थी, अब ये सिर्फ यूनान के कुछ ही जो एरिया है उनमें बटनी हुई है। कहाँ पे? यूनान में। अब जो मोस्टली कहाँ है? अब ये मोस्टली है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत 5 कैंटन्स हैं, 5 कैंटन्स हैं, उसमें क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये कौन सी है? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। अब है संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। मेनली ये होता है। ये कौन सा है? इंग्लैंड के अंतर्गत। कहाँ पे है ये? इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। तो जो संसदीय जो गुण है, जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में, वो कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से तो ली गई थी। अब आगे है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होता है उसमें सिर्फ एक ही शासक होता है और वो वंशानुगत होता है ज्यादातर, मोस्टली। और ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। आगे देखिए कि लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। इसके अलावा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र कौन सा है? ऐसा लोकतंत्र जिसके अंतर्गत राजनेताओं के द्वारा शासन चलाया जाता है, राजनीति के अंतर्गत गतिविधियां की जाती है। और है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के
शासन के द्वारा जनता के साथ जन्म है, भाषा है, वर्ग है, जाति है, धर्म है इत्यादि में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो वो कहाँ हो गया? सामाजिक लोकतंत्र हो गया। इसी तरह है आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र होता है वो आर्थिक लोकतंत्र के बिना अधूरा है। यानी राजनीतिक लोकतंत्र को हम मानेंगे कि ये आर्थिक लोकतंत्र के बिना अधूरा है। आर्थिक लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जो अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में ऊंच नीच, अमीर गरीबी का भेदभाव न हो, सभी को समान व्यवस्थाएं मिले। आगे है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक यानी आचार विचार, आध्यात्मिक इत्यादि में से किसी भी बात पर भेदभाव न हो, इस तरह का लोकतंत्र हो। आगे है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो मैंने भी बताया था, जो स्विट्जरलैंड का जो देश है उसके अंतर्गत 5 कैंटोनों में ही है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। आगे है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन होता है? जिसके अंतर्गत जनसंख्या का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है। वो कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसमें जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में भी ये व्यवस्था है। आगे है कि लोकतंत्र में निर्वाचन। लोकतंत्र हो गया, इसकी डेफिनेशन समझ ली। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत निर्वाचन कैसे होता है, भारत में क्या व्यवस्था है निर्वाचन से संबंधित। तो इसमें है राज्य सभा, संसद, जो कि 2 सदनों से मिलकर बनी है, राज्यसभा और लोकसभा। और जो अपनी न्यायपालिका है उसको भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है। तो जो पूरी व्यवस्था है हमारी, वो कौन सी व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसमें है राज्यसभा। राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। राज्य के विधानसभाओं का चुनाव एकल संक्रमणीय, कौन सी पद्धति के अनुसार होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इसी तरह लोकसभा है। लोकसभा का आधार क्या है? लोकसभा के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग की जाती है, चुना जाता है। और ये अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके? लोकसभा में अब तक 17 बार चुनाव हो चुके। ये जो चल रही है वो कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। तो ये तो हो गई क्लियर लोकसभा की बात। अब लोकसभा के अंतर्गत पहले जो व्यवस्था थी वो 21 वर्ष की थी, और उसके बाद में संशोधन हुआ संविधान सभा में, संविधान के अंतर्गत, और उसकी जो नवीन जो आयु निर्धारित की गई वो 18 वर्ष की गई है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष, और अब कितनी हो गई? 18 वर्ष, यानी वयस्क मताधिकार का आधार। अब है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, कौन से सदस्य? जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कौन? एक तो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य जो कि संसद को बनाते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। इसके बाद में उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनको चुना जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। आगे है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है, नियुक्त कर देता है, और वो नियुक्त करता है जो भी इसमें लोकसभा में उच्च सदन का जो नेता होता है जिससे सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। आगे है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राज्य में कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 164, आर्टिकल 164 के अंतर्गत। जो ये टीचमेंट ऐप है वो हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है टीचिंग करवाने के लिए। और अगर मेरी जो पढ़ाई का जो तरीका है वो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।